सभी दर्शकों ने विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। आज के ज़माने को देखते हुए, आज के समाज को देखते हुए, हमारे देश के नैतिक स्तर को देखते हुए हमारे देश का नैतिक स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। आप सब देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। जो सुनकर हैरानी हो है, ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारी जो युवा पीढ़ी है, लड़के लड़की, छोरे छोरी, उन्हें बड़िया की शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़िया के सहयोग की ज़रूरत है। बड़िया की बात मानने की ज़रूरत है। अगर बड़िया की बात मानेंगे तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे और हमारा नैतिक स्तर थोड़ा सा अपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर हो सके कोई बहन, बेटी, बेटा ये समझते हो कि भैया आंटी ठीक कर रही है, निस्वार्थ भाव से कर रही, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो बेटा अपने बड़िया का क्या मान्या करो। जिस तरह का वह यूँ चल्या करो, उनसे ऊपर होकर बिल्कुल भी मत चलो अगर तुमने अपना जीवन सफल करना है तो। कल देखो कल या परसों एक 10 साल के बेटे ने कमेंट किया, किसी के फ़ोन से किया होगा, मम्मी के, दादा का, दादी के, कि आंटी जी, दादी जी मैं 10 साल का हूँ और आपकी वीडियो डेली देखता हूँ और मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है और आपके कहने अनुसार चलता हूँ, सबका काम मानता हूँ। देखो ऐसे होंगे बच्चे। 10 साल का बच्चा डेली मेरी वीडियो देखा है, तो इससे कुछ सीख लो। 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, भाई बड़े आपने अच्छी शिक्षा देंगे ताकि अपना जीवन निर्वाह अच्छे तरह से कर सको। ये बात उस बात पर जो कई दिन तक चल रही है, नेहा जिसने धमकी दी थी मेरे को, मैंने उसको कल माफ़ कर दिया। कल के परसों वीडियो डाली थी, हाँ परसों वीडियो डाली थी कि बेटी मैंने माफ़ी दे दी आपको, कोई बात नहीं, हर कदे आवत इधर से बेशक आ जाइए, आदर होगा, यहाँ तरह अनादर नहीं हो। क्योंकि मैं चाह रही थी एक छोरी जो पथभ्रष्ट होगी, चलो उसने कैसे भी करके डाल दी, तो वह आगे ऐसा काम ना करे। उसने वो मान भी ली कि अंतिम में आगे गलती नहीं करूँगी। तो आज मैं उसने जो जवाब दिया ना कमेंट में माफ़ी देने के बाद, वो पढ़ना चाहूँगी ताकि हमारी बहन बेटियाँ के पास अच्छा संदेश जा। आप बताइए उसने गलत लिखा ठीक है। हालांकि इसमें मेरे को फेस करना पड़ा है। जिन बहनों के मेरे पास नंबर थे, उनके पास मेरे नंबर थे। बड़ी बहन है, कई कई नादान लड़की अपनी कहती नहीं आंटी आपने गलत कर दिया, क्यों माफ़ी दो थे, केस करते यूँ करते। मन में तो बहुत कुछ थी, लेकिन जब इसने प्रायश्चित कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि मैंने ये गलत करा, माफ़ी मांग ली, तो मेरा मन इतना कट्टर नहीं है। दिल कोई बात नहीं, हमने सुन ली। पेशेंस हमारे में तो बड्डे हैं। बच्चे में अगर सुधार हो जाता है तो सबसे बढ़िया बात मैं यही मानूंगी कि एक बच्चे को सुधार दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। नेहा ने अपने कमेंट में माफ़ी पढ़ने के बाद, मैंने माफ़ जो कर दिया, वो वीडियो देखने के बाद जो कमेंट भेजा वो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे माफ़ किया। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। ज़िंदगी का मैं आज के बाद कभी किसी को गलत नहीं बोलूँगी। जो बोल दिया उसके लिए मुझे बहुत दुख है। दिल से मैं आपसे भी और आपसे जुड़ी हुई हर आंटी से माफ़ी मांगती हूँ। दोबारा खास करके ओमवती आंटी जी से, वो मेरी दादी की एज की हैं। प्लीज़ सभी मुझे माफ़ कर दो, दोबारा कभी भी मैं गलती नहीं करूँगी। ज़िंदगी में जब कभी मैं आपकी साइड गई हुई होंगी तो आपसे मिलूँगी ज़रूर। और आंटी जी मेरा कमेंट पिन कर दीजिएगा ताकि आप सब आंटीज़ मेरे मैसेज को पढ़ लें। देखो उसने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही। सबसे माफ़ी मांगी है भाई, मेरे से नहीं, सबसे मांगी है। जो बहने मेरे पर गुस्सा करी थी वे भी सुन ले, देख के बढ़िया बात लिखी है। और बेटी किसी से गलती हो भी जा, लड़के से, लड़की से, किसी से भी हो जाओ, हमारे जैसे आता भी हो जाओ, तो माफ़ी मांग लो। इससे बड़ा कोई बात तो नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। फिर पहले मांगने वाला बड़ा हो, फिर उससे बड़ा माफ़ी देने वाला हो जाए। मन को संतुष्टि होती है दोनों तरफ से। सजा करे थे क्या फायदा हो जाता, मेंटली डिस्टर्ब होती, सोवा होते, हम चक्कर काटते वह काटते। अगर भाई गलती नहीं मानती तो मैं ज़रूर करती FIR दर्ज, इसमें कोई दो राय नहीं थी।
अब भी थोड़ी वाण लग रही है आलोचना कर, कोई बात को ना कि तू बन गई सरपंचनी, हाँ जी जी बन गई, रोकी जा तो रोक ले, एक बाण नाच कर रखा था, कोई बात को ना लगे रहो तुम भाई, जिसका जैसा दिमाग होगा, आलोचक तो हुए हैं, उनका काम आलोचना ही करना होगा। तो मेरे ख्याल में जो मेरी बहनें गुस्सा कर रही थी मेरे पर, नहीं करना चाहिए था और केस करना चाहिए था, कई आदमियों के भी आए थे, भाइयों के भी, बेटों के भी, कि आंटी जी गलत करे, आपने खींचनी चाहिए थी, नहीं बेटा देख लो इसमें कुछ ना धरा, अगली ने गलती माननी, सबसे बड़ी बात यह है हमने इसको सुधारना था, वो बगैर कुछ करे सुधर गई, तो फिर किस लिए कोर्ट कचहरियाँ मानना, क्यों थाने तहसीला मानना, वह बेटी सुधर जाएगी तो वही सबसे बड़ी बात है। और साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी, कई दिन से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ही गंद फैल रहा है, और हम फैला रहे हैं और कोई नहीं, हम सब हैं इसके जिम्मेदार। बहुत ही गलत शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, गुस्से में लगा लो चाहे किसी तरह भी लगा लो, भाई किसी का कोई केस है, आदमी के साथ लड़ाई हो रही है या आपस में हो रही है, भाई गलत शब्द यूज मत करो, गंदगी फैल रहा है। अरे एक ध्यान और रखियो, हमने यूट्यूब के सारे कानूनों का पता ना चलता, अंदाज लगाओ कि भाई ये बदलाव है, ये बदलाव है, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो यूट्यूब अपने आप ही वो कर देता है। अगर कोई इस तरह गाली गलौज करेगा, बहुत गुस्सा करेगा, उसके चैनल को ज़रूर माइनस में लेके जाएंगे या डिलीट करेंगे या कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे, ये भी देख लियो। आगे से ध्यान रखो, ना ज़्यादा गुस्से में बढ़ानी, ना गाली गलौज करना, गाली तो हमारे संस्कार में होनी ही नहीं चाहिए, यूट्यूब पे के कभी भी नहीं बकनी चाहिए। और भाई बहुत ही एक दूसरे पे कीचड़ उछाले हैं, गंदी बोल रहे हैं, भाई ये मत करा करो प्लीज़। इसको हमने जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, इस पर अच्छी अच्छी बात करो, आदर्शवादी बन जाओ कति, और ये दिखाओ कि हाँ यूट्यूब पर कितने अच्छे लोग हैं, कितना अपना जो अपने अंदर टैलेंट है वो दिखाओ भाई, और कोई अच्छी बात बताओ, जो भी हो, लेकिन गलत मत बोलो, इससे बहुत गलत संदेश जा है। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे तो क्या सीखेगी अगर हम इस तरह बोलेंगे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत शब्द यूज मत करा करो, गलत संदेश जा है। हमारा ज़्यादातर लेडीज़ बोल रहे हैं, औरत बोल रहे हैं, न्यू कहेंगे औरत कितना जाले न्यू लड़ाई गाली गलोच ये वो है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने ये बोलिया अधिकार नहीं है, सिर्फ ड्यूटी भी नहीं है, ये सोच रही हूँ कि भाई बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते कह रही हूँ, बुरा मत मानियो कि देखा लगा वो गलत कमेंट, कुछ नेगेटिव कमेंट ठोक दो, और भाई ठोकोगे तो पढ़ देंगे कि एक रहा। हाँ एक बात और है, ने बेटी ने एक दूसरे कमेंट में फिर साथ साथ भेजा था, उसमें कह रखी थी कि आंटी इसमें तो कह रखी है मेरे इसको पिन कर दियो, मैंने पिन कर दिया, और कह रखी थी कि मेरे इस वीडियो को डिलीट कर दो। बेटा वीडियो डिलीट करने में बड़ा वो होता है, वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, वीडियो कितनी डिलीट करूँगी, बहुत कमेंटा में कह रखी है, कई हम जिक्र हो रहा है, डिलीट नहीं कर सकती, ना प्राइवेट करूँ ना डिलीट करूँ, कौन गई आई हुई बात कौन पढ़ेगा, जितना माफिया मिल गई तू सुधर गई, तो वीडियो डिलीट करने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो डिलीट बेटा मैं नहीं कर सकती, इतनी भी मैंने छूट नहीं है, मेरी बड्डी शाइनी गनी है, मैंने सलाह देने वाली गुस्सा करने वाली बड्डी भी हैं छोटी भी हैं सारी तरीके की हैं, मैं सबका ध्यान रखा करूँ, उनके विचारा कभी कौन के कह रही है, तो वीडियो तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगी। हाँ बाकी तेरे को माफ़ी दे दी, कभी आती जाती आवेगी तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ध्यान रखिए कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और भाई सबके पास अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करो, किसी ने परेशान मत करो, अगर हम किसी को हंसा नहीं सकते तो रुलावा भी क्यों, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करा, मत करो, अपने मन में भी संतुष्टि मिल लगी, दूसरा भी आशीर्वाद देगा दिल से। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कल परसों पहले दिन, 2-3-4 दिन में, पूछो मत, यू आर ग्रेट आंटी, आपका बहुत बड़ा दिल है, ये कितना मन खुश हो जाए, कितना मन खुश हो जाए, दिल से आशीर्वाद उन बहनों के लिए, मेरी यूट्यूबर्स बहन जो अच्छे अच्छे कमेंट भेजती है ना, बहुत ज़्यादा है, किस किस का नाम मन तक रहे, एक दिन सारे के वो उतार कर सारे के पढ़ दूँ, लेकिन बहुत बड़ा काम है, आँखें का चश्मा का नंबर बदल जाएगा ना, मैं यो काम कर दूँ, ईसा जी कर अपनी बाणा के मैं सब के जो बढ़िया बढ़िया भेजा उनके कमेंट पढ़ कर सुनाऊँ।
लेकिन बहन जिसने भी भेज रखे उन्हें तो पता ही है, बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही मोटिवेट हूँ आपके कमेंट आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मन खुश हो जाता है देखते हुए। कई दिन से देख जलन में थी, थोड़ा सा हो रहा था, फील तो हुई है, अब बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, चेहरा बिल्कुल ठीक है, दिखता होगा। ये सारे कमेंट आए थे हैं उसमें, मैंने पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए और फिर उठ जाऊँ, चलो वीडियो बनाते हैं, तो तब मैं मेरी एनर्जी हो, तब मैं मेरी पावर हो, तब मैं मैंने मोटिवेट करने वाली हो। इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट भेज दो कि गणी राजी हो जाओ, मन तो जाने ना था मेरे अंदर इतना टैलेंट है, कोती नहीं भी रहा था, जान पार्टी है था थे तुमने जो कमेंट करे हैं, तो इसे कमेंट भेजते रही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश रहूँगी। और आपको गीत, अच्छी अच्छी बातें, पुराने राजपूतों के नाम, और भाई जो भी मुझसे बन पड़ेगा अपनी हरियाणवी संस्कृति के लिए, वो मैं आपके को सुनाती रहूँगी। गीत हैं, बात हैं, और वही जो भी हमारी हरियाणा में संस्कृति में, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का चल रहा है, गांव में शादी करें, इन सब पे मैंने गीत लिख भी रखे हैं और आगे भी चर्चा करूँगी। कोई छोटी मोटी नाटिका भी बनाऊँगी ताकि हमारे बेटे बेटी छोरे छोरी देखें तो उन पर पॉजिटिव असर हो, बढ़िया असर हो। और कुछ इससे कोई तो सीखेगा, एक दो भी सीख लेगा ना, उससे सुधर जाए तो मैं सोचूंगी मेरी तो ज़िंदगी सफल होगी। कोशिश यह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, 10-20 जगह हर मेरी जो हितैषी हैं और जो अपने इसमें सहयोग करना चाह रही हैं अपने हरियाणवी संस्कृति का, तो उन्हें शेयर कर दिया करो ताकि दूर तक पहुँच सके। किसी के पास पहुँच ही नहीं गई तो कहाँ से वो होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन वीडियोज़ ने ना शेयर कर दिया करो जो हमारी संस्कृति संबंधित तकरीबन ऐसी ही हूँ मेरी तो। आपने पता है, आप लोग बताओ, मैंने तो बाद में ही महसूस हुआ। मेरी बहन बताओ ऐसे, बेटी बताओ हैं, नादान बेटी बहुत जुड़ी है इस दौरान कई दिन से, बहुत के ये आया था कि आंटी मिलना चाहो बेटी, कदे भी आ जाओ, 9 से 1 ऑफिस में रहा करूँ मैं, क्यों एनजीओ खोल रखा है, खाना खुना बनाया करूँ और बनवाया करूँ और वहीं पर रहा करूँ। नहीं बनाना हो, छुट्टी छाटी हो तो भी रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन कर लिया करूँ, घर में भाई बच्चे हैं, सोच रहे हैं बात करी जहाँ है, कोई बहन मिलना ना हो तो वहीं पर मिलने अपनी बातचीत कर लिया, ज़रूरत हो तो घर आ जाओ, वहाँ रसोई भी है, चाय पानी का सारा प्रबंध है, तो वहाँ बैठेंगे। जिस बहन का भी जी करे, जिस बेटी का भी जी करे, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर मिल गया तो आप किसी टाइम भी फ़ोन कर सकते हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। न्यूए अपनी बाण का, अपनी आंटी का, अपनी दादी का, की कहूँ, दादी का की पावर बढ़ाते रहो, खुश करते रहो, ताकि मैं आपने अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूँ। राम राम जी सभी को।